आकाश ने सिर्फ ईशा का दिल जीतने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसकी जिंदगी पर कब्जा करने की ठान ली थी। उसने ईशा की मां कावेरी को अगवा कर लिया था और उसी को हथियार बनाकर ईशा को शादी के लिए मजबूर कर रहा था। मंडप के बीचों बीच बैठा आकाश खुद को विजेता समझ रहा था। बार बार वह ईशा की तरफ देखकर मुस्कुराता और मानो कहता, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। दूसरी तरफ ईशा के मन में सिर्फ एक नाम था, सूरज। उसे विश्वास था कि अगर दुनिया में कोई उसकी मां को बचा सकता है तो वह सिर्फ सूरज है। लेकिन समय बीत रहा था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, फेरे शुरू होने वाले थे। तभी मंडप के बाहर अचानक हलचल मच गई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। वहां सूरज खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन आंखों में वही आग थी जो कभी हार नहीं मानती। उसके साथ घूंघट में एक महिला भी खड़ी थी। सूरज ने ऊंची आवाज में कहा, ईशा जी, आज आपकी मां आपसे मिलने आई है। यह सुनते ही ईशा की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़कर उस महिला के पास पहुंची। पूरा मंडप सांस रोके खड़ा था, लेकिन जैसे ही घूंघट उठा, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कावे नहीं थी, वह कोई दूसरी महिला थी। सूरज का चेहरा सफेद पड़ गया और अगले ही पल आकाश की जोरदार हंसी पूरे मंडप में गूंज उठी। अरे सूरज, किसने बना दिया तुम्हें इतना बड़ा अधिकारी? इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना दोगे? पूरा माहौल बदल चुका था। उम्मीद एक बार फिर टूटती नजर आ रही थी और आकाश की जीत पहले से ज्यादा करीब दिखाई देने लगी। आकाश धीरे धीरे सूरज के करीब आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या लगा था मैं कावेरी को यहीं रखूंगा? मुझे तुम्हारे हर कदम की खबर थी। सूरज मुट्ठियां भींचकर खड़ा था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी सारी योजना पहले ही लीक हो चुकी थी। आकाश ने ईशा की तरफ देखकर कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। शादी करो या अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दो। यह सुनकर ईशा टूट गई। उसने रोते हुए कहा, मेरी माँ को कुछ मत करना, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये शब्द सुनकर सूरज के दिल पर जैसे हजारों वार हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आकाश की तरफ बढ़ा। तभी आकाश ने अपने गुंडों को इशारा कर दिया। अगले ही पल 10 से ज्यादा गुंडे सूरज पर टूट पड़े। किसी ने मुक्का मारा, किसी ने लात मारी, फिर कोड़े निकाले गए। एक एक वार सूरज के शरीर को तोड़ रहा था। ईशा चीख रही थी, रुको, उसे मत मारो। लेकिन कोई नहीं रुका। गुंडे सूरज को बेरहमी से पीटते रहे। कुछ ही देर में वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। आकाश मुस्कुराते हुए बोला, यही अंजाम होता है मेरे खिलाफ जाने वालों का। लेकिन सूरज अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह जानता था कि सीधी लड़ाई से जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने बेहोश होने का नाटक किया। गुंडों को लगा कि अब उसमें जान ही बची। वे उसे वहीं छोड़कर चले गए। जैसे ही आसपास सन्नाटा हुआ, सूरज ने धीरे से आंखें खोली। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, कावेरी को ढूंढना। उसी समय उसे एक छोटा सा सुराग याद आया। एक पुराना गोदाम, शहर के बाहर, जहां आकाश अक्सर अपने गैरकानूनी काम छुपाया करता था। सूरज समझ गया, अगर कावेरी कहीं होगी तो वहीं होगी। और उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब यह आखिरी मिशन होगा। या तो वह कावेरी को लेकर लौटेगा या फिर कभी वापस नहीं आएगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। शहर से दूर एक सुनसान इलाके में वह पुराना गोदाम खड़ा था। यही वह जगह थी जहां सूरज को कावेरी के होने का शक था। लेकिन अकेले जाना आत्महत्या जैसा था, इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों बंटी और आरव को बुलाया। दोनों बिना सवाल किए उसके साथ खड़े हो गए। तीनों गोदाम के पास पहुंचे। अंदर अंधेरा था। चारों तरफ हथियारबंद लोग घूम रहे थे। सूरज ने धीरे से कहा, आज की रात हमारी जिंदगी बदल सकती है। वे चुपचाप अंदर घुस गए। कुछ दूरी पर एक कमरे से आवाज आई। सूरज ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसकी आंखें भर आईं। कावेरी वहां बंधी हुई बैठी थी। उनकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सूरज को देखा, उनकी आंखों में उम्मीद लौट आई। मुझे पता था बेटा, तुम जरूर आओगे। सूरज ने तुरंत उनकी रस्सियां खोली, लेकिन तभी अलार्म बज उठा। पूरा गोदाम गूंज गया। आकाश के गुंडों को पता चल चुका था कि कोई अंदर घुस आया है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से गुंडे निकल आए। सूरज, बंटी और आरव घेर चुके थे, लेकिन इस बार वे तैयार थे। आरव ने एक बड़ा जाल निकाला। बंटी ने उसे ऊपर फेंका। एक साथ कई गुंडे उसमें फंस गए। इसके बाद जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। मुक्के, लातें, डंडे, हर तरफ संघर्ष था। सूरज घायल होने के बावजूद रुक नहीं रहा था। उसके लिए यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये ईशा की जिंदगी बचाने की जंग थी। काफी देर की भिड़ंत के बाद रास्ता साफ हो गया। सूरज ने कावेरी का हाथ पकड़ा और कहा, अब चलिए, आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही है।
उधर मंडप में फेरे शुरू होने वाले थे। आकाश जीत के बेहद करीब था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा झूठ अब टूटने वाला है। पंडित ने फेरे शुरू करने की घोषणा कर दी। ईशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हर पल किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी। तभी मंडप के बाहर से एक आवाज आई, रुको। पूरा माहौल थम गया। सबकी नजरें दरवाजे की ओर चली गईं। वहां सूरज खड़ा था और उसके साथ कावेरी थी। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। माँ बेटी का मिलन देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। कावेरी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, अब डरने की जरूरत नहीं है। आकाश का चेहरा उतर चुका था। उसका सबसे बड़ा हथियार अब उसके हाथ से निकल चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कावेरी ने सबके सामने सच्चाई बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे आकाश ने उन्हें अगवा किया, कैसे महीनों तक कैद रखा, कैसे ईशा को मजबूर करने के लिए धमकियां दी। पूरा मंडप स्तब्ध था। जो लोग आकाश को सम्मान की नजर से देखते थे, वे अब उससे नफरत करने लगे। ईशा ने भी पहली बार खुलकर कहा, मैं कभी आकाश से प्यार नहीं करती थी, मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए मजबूर थी। ये सुनते ही सूरज की आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ईशा ने उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि वह खुद सबसे बड़ा दर्द झेल रही थी। लेकिन तभी आकाश ने जेब में हाथ डाला और एक पिस्तौल निकाल ली। पूरा मंडप दहशत में आ गया। आकाश चीखा, अगर ईशा मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी, और उसने बंदूक सीधे ईशा की ओर तान दी। आकाश की उंगली ट्रिगर पर थी। पूरा मंडप डर से जम चुका था। लेकिन उसी क्षण सूरज ईशा के सामने आकर खड़ा हो गया। गोली चलने से पहले ही उसने आकाश पर झपट्टा मार दिया। पिस्तौल दूर जा गिरी और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मंडप युद्ध का मैदान बन चुका था। कुर्सियां टूट रही थीं, लोग भाग रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी थी। आकाश पूरी ताकत से हमला कर रहा था, लेकिन सूरज भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसे पता था, यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, यह ईशा, कावेरी और सच की लड़ाई है। लड़ते लड़ते दोनों मंदिर के पास पहुंच गए। वहां मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा स्थापित थी। आकाश ने लोहे का सरिया उठा लिया। उसने पूरी ताकत से सूरज पर वार किया। सूरज घायल हो गया। उसके माथे से खून बहने लगा। ईशा चीख उठी, लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसी समय उसकी नजर मां दुर्गा के पास रखे त्रिशूल पर पड़ी। आकाश फिर उसकी ओर दौड़ा और सूरज ने त्रिशूल उठा लिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था। हर किसी को लग रहा था कि अगले कुछ पल पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। क्या सूरज खुद को और ईशा को बचा पाएगा? क्या आकाश का आतंक यहीं खत्म होगा, या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? मंदिर के सामने खड़े सूरज और आकाश एक दूसरे को घूर रहे थे। हवा तेज चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस अंतिम संघर्ष की गवाह बन गई हो। आकाश के हाथ में लोहे का सरिया था, जबकि सूरज ने आत्मरक्षा के लिए त्रिशूल उठा लिया था। ईशा बार बार दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब हालात किसी के नियंत्रण में नहीं थे। आकाश चीखते हुए सूरज पर टूट पड़ा, आज या तो तू बचेगा या मैं। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। हर वार के साथ वर्षों का गुस्सा, नफरत और दर्द बाहर निकल रहा था। लड़ाई के दौरान आकाश का संतुलन बिगड़ने लगा। उसके सारे राज खुल चुके थे, उसके गुंडे भाग चुके थे और पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा था। लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसने ईशा को पकड़ने की कोशिश की। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। ये सुनते ही सूरज का धैर्य टूट गया। उसने पूरी ताकत से आकाश को पीछे धकेला। दोनों जमीन पर गिर पड़े। संघर्ष के बीच आकाश के मुंह से एक ऐसा सच निकल गया जिसने सबको हिला दिया। हाँ, मैंने ही कावेरी को कैद किया था, मैंने ही सूरज की गाड़ी में बम लगवाया था, और मैं ईशा को हर कीमत पर पाना चाहता था। पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। लोगों को पहली बार अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस आदमी को वे सम्मान देते थे, वही सबसे बड़ा अपराधी निकला। इतने में पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। दरअसल बंटी ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पुलिस से घिर गया। आकाश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसे घेर लिया। फिर भी वह रुकने को तैयार नहीं था। उसने जमीन पर गिरी पिस्तौल उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार सूरज उससे एक कदम आगे था। उसने आकाश का हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। पुलिस तुरंत आगे बढ़ी और आकाश को हथकड़ी लगा दी। जिस आदमी को खुद पर सबसे ज्यादा घमंड था, आज वही सबके सामने अपराधी बनकर खड़ा था। आकाश गुस्से से सूरज को घूर रहा था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सूरज शांत स्वर में बोला। नहीं आकाश, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे अपने कर्मों ने की है। पूरे मंडप में तालियां गूंज थीं। सालों बाद सच की जीत हुई थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आकाश के पतन के साथ एक नया रहस्य जन्म लेने वाला था।
आकाश की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में एक ही चर्चा थी। हर न्यूज चैनल पर उसका नाम चल रहा था। यह कानून और उसके खिलाफ अपहरण, हत्या की कोशिश, जबरन शादी कराने, धमकी देने और साजिश रचने जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। कुछ दिनों बाद अदालत में पहली सुनवाई हुई। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। एक तरफ सूरज, ईशा और कावेरी बैठे थे, दूसरी तरफ हथकड़ियों में जकड़ा आकाश। जज ने सबूतों को ध्यान से देखा। वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्ड, कावेरी का बयान, गोदाम से बरामद दस्तावेज और सबसे बड़ा सबूत, आकाश का खुद का कबूलनामा। उसके वकील ने बहुत कोशिश की, लेकिन सच्चाई इतनी मजबूत थी कि कोई भी दलील काम नहीं आई। जज ने कहा, यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि विश्वास और इंसानियत के खिलाफ किया गया अपराध है। आकाश की जमानत याचिका तुरंत खारिज कर दी गई। यह सुनते ही ईशा की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि अब उसकी जिंदगी में कोई डर नहीं बचा। कुछ ही हफ्तों बाद विभागीय जांच भी पूरी हो गई। आकाश को उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जिस पद और प्रतिष्ठा पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, वह सब उससे छिन गया। उधर सूरज की बहादुरी की चर्चा हर जगह होने लगी। लोग उसे एक नायक की तरह देखने लगे। लेकिन सूरज को इन बातों से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि ईशा और कावेरी अब सुरक्षित थीं। एक शाम परिवार के सभी सदस्य घर पर इकट्ठा हुए। ताई माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत दुख देख लिए तुम दोनों ने। समय आ गया है कि जिंदगी को एक नई शुरुआत दी जाए। सभी समझ गए कि वह क्या कहना चाहती हैं। ईशा शर्म से मुस्कुरा दी। सूरज भी चुपचाप खड़ा रहा। कुछ दिनों बाद उसी घर में फिर से सजावट शुरू हुई, लेकिन इस बार माहौल में डर नहीं था। कोई साजिश नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ खुशियां थी, संगीत था, हंसी थी और प्यार था। पूरे परिवार की मौजूदगी में सूरज और ईशा की सगाई तय हुई। कावेरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सूरज का हाथ पकड़कर कहा, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी भी बचाई है। सूरज ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने अभी उनके लिए एक और बड़ा मोड़ संभाल कर रखा था। एक ऐसा रहस्य जो कई साल पुराने अंधेरे को उजागर करने वाला था। सूरज और ईशा की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। घर में खुशियों का माहौल था। सगाई की तैयारियां चल रही थी। सबको लग रहा था कि अब मुश्किलों का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन एक दोपहर घर के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से लगभग 50 साल का एक व्यक्ति उतरा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वह सीधे कावेरी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कावेरी ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम विक्रम है। कुछ सेकंड रुककर उसने अगला वाक्य कहा, मैं आकाश का बड़ा भाई हूं। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सूरज तुरंत सतर्क हो गया। ईशा का चेहरा भी उतर गया। उन्हें लगा शायद वह बदला लेने आया है, लेकिन विक्रम शांत था। उसने कहा, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, मैं एक ऐसा सच बताने आया हूँ जो वर्षों से छुपा हुआ है। उसने अपने बैग से एक पुरानी फाइल निकाली और सूरज के हाथ में दे दी। फाइल के अंदर कई पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और कुछ कानूनी रिकॉर्ड थे। सूरज जैसे जैसे उन्हें पढ़ता गया, उसका चेहरा बदलता गया। ईशा घबरा गई। क्या लिखा है इसमें? सूरज ने धीरे से कहा, यह कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी की मौत कोई हादसा नहीं थी। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। कावेरी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द लौट आया। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, आकाश को जेल जाने से कुछ दिन पहले इस सच का पता चला था। उसने जांच शुरू की थी, लेकिन वह अपने अपराधों में इतना उलझ गया कि सच सामने नहीं ला पाया। ईशा ने कांपती आवाज में पूछा, तो मेरे पिताजी की मौत किसने करवाई थी? विक्रम ने एक तस्वीर मेज पर रख दी। तस्वीर देखकर कावेरी के हाथ से गिलास गिर गया। वह नाम था रघुवीर। रघुवीर वही आदमी था जो सालों से परिवार का शुभचिंतक बनकर उनके साथ खड़ा था। हर खुशी और हर दुख में मौजूद रहने वाला व्यक्ति। ईशा को यकीन ही नहीं हुआ। यह असंभव है। लेकिन विक्रम ने कहा, सच अक्सर वही होता है जिस पर सबसे कम विश्वास होता है। दस्तावेजों के अनुसार रघुवीर ने संपत्ति हड़पने के लिए वर्षों पहले यह पूरी साजिश रची थी। उसने परिवार को कमजोर किया, झूठ फैलाए और खुद भरोसेमंद बनकर सबके बीच बना रहा। सूरज की आंखों में फिर वही आग लौट आई। उसे एहसास हो गया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आकाश का अध्याय बंद हुआ था, लेकिन असली खिलाड़ी शायद कोई और था। और अब सूरज को एक नई जंग लड़नी थी। एक ऐसी जंग जो उसके पूरे परिवार की नींव हिला सकती थी। क्या होगा जब जिस इंसान को आपने सालों तक अपना शुभचिंतक समझा हो, वही आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण निकल जाए? विक्रम द्वारा दिए गए सबूतों ने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी थी। ईशा बार बार उन फाइलों को देख रही थी।
हर पन्ना एक नया झटका दे रहा था। कावेरी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिस रघुवीर पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया था वही अब सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था। सूरज ने फैसला कर लिया कि वह बिना सच जाने चैन से नहीं बैठेगा। अगली सुबह सूरज, ईशा और विक्रम उन जगहों की जांच करने निकले जिनका जिक्र फाइलों में था। पुराने बैंक रिकॉर्ड, जमीन के दस्तावेज और कुछ गुप्त लेन देन के सबूत धीरे धीरे सामने आने लगे। जितनी जांच आगे बढ़ती गई, रघुवीर का चेहरा उतना ही बेनकाब होता गया। पता चला कि कई साल पहले ईशा के पिता की जमीन और संपत्ति पर कब्जा करने के लिए रघुवीर ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था। उसने कुछ भ्रष्ट लोगों की मदद से दुर्घटना का रूप देकर उनकी मौत करवाई और फिर परिवार का सहारा बनने का। यह सच जानकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को मैं चाचा कहती थी, वह ऐसा कैसे कर सकता है, उसने रोते हुए कहा। लेकिन सूरज जानता था कि भावनाओं में बहने का समय ही है। उसी शाम उन्हें खबर मिली कि रघुवीर शहर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। सूरज तुरंत हरकत में आ गया। वह और आरव उसकी तलाश में निकल पड़े। रघुवीर को भी अंदाजा हो गया था कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए उसने अपनी कार लेकर भागने की कोशिश की। सड़क पर एक खतरनाक पीछा शुरू हो गया। रघुवीर की गाड़ी तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। पीछे सूरज और आरव थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क फिसलन भरी थी, लेकिन सूरज हार मानने को तैयार नहीं था। आज ये आदमी बचना नहीं चाहिए, उसने आरव से कहा। करीब आधे घंटे तक पीछा चलता रहा। अचानक रघुवीर की कार एक सुनसान फैक्ट्री के पास जाकर रुकी। वह नीचे उतरा और भागने लगा। सूरज भी उसके पीछे दौड़ा। फैक्ट्री के अंदर दोनों आमने सामने आ गए। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। रघुवीर हंसने लगा। बहुत देर कर दी सूरज, अगर तुम लोग कुछ साल पहले सच खोजते तो शायद मुझे पढ़ लेते, सूरज ने गुस्से में कहा। तुमने एक परिवार बर्बाद कर दिया, रघुवीर ने बिना पछतावे के जवाब दिया। मैंने जो किया दौलत के लिए किया और मुझे उसका अफसोस नहीं है। इतना कहते ही उसे भागने की आखिरी कोशिश की, लेकिन इस बार सूरज तैयार था। उसने उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। रघुवीर गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उसने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हिला दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग सोचते हो कि खेल खत्म हो गया, असली खिलाड़ी अभी सामने नहीं आया है। यह सुनकर सूरज चौंक गया। क्या रघुवीर किसी और के लिए काम कर रहा था? क्या इस षड्यंत्र के पीछे कोई और भी था? यही सवाल अब एक नई मुसीबत का संकेत दे रहे थे। रघुवीर की गिरफ्तारी के बाद पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब आखिरकार सारे राज खुल चुके हैं और उनकी जिंदगी में शांति लौट आएगी। लेकिन रघुवीर की आखिरी बात बार बार सूरज के दिमाग में घूम रही थी। असली खिलाड़ी अभी सामने नहीं आया है। यह सिर्फ एक धमकी थी या किसी बड़े सच की ओर इशारा? इसी सवाल ने सूरज को बेचैन कर रखा था। कुछ दिन बाद घर में खुशियों का माहौल था। सूरज और ईशा की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। कावेरी भी पहले से काफी खुश दिखाई दे रही थी। पूरा परिवार नई शुरुआत के सपने देख रहा था। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। एक रात अचानक घर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। पहले तो सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन अगले ही पल बाहर से कांच टूटने की आवाज आई। सूरज तुरंत बाहर भागा। उसने देखा कि आंगन में एक पत्थर पड़ा है। उस पत्थर के साथ एक लिफाफा बंधा हुआ था। सूरज ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रघुवीर सिर्फ मोहरा था, असली खेल अब शुरू होगा। यह पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ईशा और कावेरी भी घबरा गईं। उसी समय घर के बाहर एक काली गाड़ी दिखाई दी, लेकिन जब तक सूरज वहां पहुंचता गाड़ी गायब हो चुकी थी। अगले दिन उसने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मानो कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति परछाइयों में छिपकर खेल खेल रहा था। इसी बीच शादी की तैयारियां भी जारी थीं। परिवार नहीं चाहता था कि डर उनकी खुशियों पर हावी हो। शादी से ठीक एक दिन पहले घर में संगीत का कार्यक्रम रखा गया। हर कोई खुश था। लंबे समय बाद हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन उसी दौरान एक और हादसा हो गया। आरव को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन उठाते ही उसकी आंखें फैल गईं। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, अगर सूरज और ईशा की शादी हुई तो किसी की जान चली जाएगी। फोन तुरंत कट गया। अब यह साफ था कि कोई ना कोई उनकी खुशियों को बर्बाद करना चाहता था। सूरज ने सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन दुश्मन हर कदम उनसे आगे दिखाई दे रहा था। शादी वाले दिन सुबह सुबह एक और झटका मिला। कावेरी अपने कमरे में नहीं थी। पूरा घर उन्हें ढूंढने लगा। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, अगर कावेरी को जिंदा देखना चाहते हो तो शादी भूल जाओ। पूरा परिवार सन्न रह गया। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे पुराना डर फिर लौट आया हो। लेकिन इस बार सूरज पहले वाला सूरज नहीं था। उसने चिट्ठी को हाथ में लिया और दृढ़ आवाज में कहा, जो भी यह खेल खेल रहा है, अब मैं उसे सामने लाकर रहूंगा।
तभी उसके फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में कावेरी एक अंधेरी जगह पर बैठी दिखाई दे रही थी और उनके पीछे खड़ा था एक नकाबपोश आदमी। उस आदमी ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, सूरज, अगर अपनी होने वाली सास को बचाना है तो अकेले पुराने किले में आना। वीडियो वहीं खत्म हो गया। सूरज समझ गया कि यह उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई होने वाली है। दूसरी तरफ नकाबपोश आदमी कैमरे के सामने धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपना नकाब थोड़ा सा हटाया और उसके चेहरे का एक हिस्सा दिखाई दिया। उसे देखकर कावेरी की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम। और उसी क्षण वीडियो कट गया। सूरज, ईशा और पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। आखिर वह नकाबपोश कौन था? क्या वह रघुवीर का साथी था? क्या उसका संबंध ईशा के पिता की मौत से था? या फिर यह कोई ऐसा दुश्मन था जिसका नाम आज तक किसी ने सुना ही नहीं? इन सवालों के जवाब अब अगले अध्याय में मिलने वाले थे। क्या होगा अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई अनजान व्यक्ति नहीं बल्कि वही इंसान निकले जिस पर आपने सालों तक आंख बंद करके भरोसा किया हो? पुराने किले की ओर जाते हुए सूरज के मन में यही सवाल घूम रहा था। कावेरी का अपहरण हो चुका था, शादी रुक चुकी थी। ईशा की आंखों में फिर वही डर लौट आया था जो आकाश के समय दिखाई देता था। लेकिन इस बार सूरज ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर सच सामने लाकर रहेगा। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पुराना किला वर्षों से वीरान पड़ा था। उसकी टूटी दीवारें और अंधेरे गलियारे किसी डरावने रहस्य की तरह दिखाई दे रहे थे। सूरज अकेला वहां पहुंचा, जैसा कि वीडियो में कहा गया था। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के अंदर गया, उसके फोन पर एक मैसेज आया, सीधे अंदर आओ और कोई चालाकी मत करना। सूरज सावधानी से आगे बढ़ा। अचानक किले के अंदर लगी पुरानी लाइटें जल उठी। बीच हॉल में एक कुर्सी पर कावेरी बंधी हुई थी। उन्हें देखकर सूरज दौड़ने ही वाला था कि तभी चारों तरफ से हथियारबंद लोग निकल आए। सूरज रुक गया और अगले ही पल सीढ़ियों से वही नकाबपोश आदमी नीचे उतरने लगा। कावेरी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। नकाबपोश धीरे धीरे उनके सामने आया। फिर उसने अपना नकाब उतार दिया। चेहरा देखते ही सूरज भी हैरान रह गया। वह कोई और नहीं, धर्मपाल चाचा थे। वही धर्मपाल जो सालों से परिवार के सबसे करीबी मित्र माने जाते थे। वही धर्मपाल जो हर मुश्किल में साथ खड़े दिखाई देते थे। ईशा उन्हें अपने पिता जैसा सम्मान देती थी, लेकिन आज उनका असली चेहरा सामने था। सूरज अविश्वास से बोला,